नमस्ते। एक सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है। मेहनत ज्यादा जरूरी है या किस्मत? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी के जरिए। तो क्या लगता है, कामयाबी मिलती कैसे है? जी तोड़ मेहनत करके, या फिर बस किस्मत के एक झटके से? हर किसी की अपनी अपनी राय होती है ना? अच्छा, चलिए इस कहानी में देखते हैं कि जवाब क्या निकलता है। तो हमारी कहानी के दो हीरो हैं। पहले हैं उद्यम, जैसा नाम वैसा काम, इनको सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा है। और दूसरे हैं आशिक। ये जनाब तो बस अपनी किस्मत के सहारे जीते हैं, मानते हैं कि जो भी होगा भाग्य करवा देगा। अब मजे की बात यह है कि दोनों ही अपनी क्लास के टॉपर थे, एकदम ब्रिलियंट। पर सफलता तक पहुंचने के रास्ते भाई एकदम अलग। एक का रास्ता था मेहनत का और दूसरे का किस्मत का। उद्यम का फंडा तो बिल्कुल क्लियर था। वो कहता था मुझे सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास है। उसके लिए अच्छे नंबर लाने का एक ही तरीका था, पढ़ाई, पढ़ाई और बस पढ़ाई। और आशिक, उसका तो नजरिया ही अलग था। वो मानता था अरे टेंशन क्यों लेना, किस्मत है ना। उसका तो ये भी कहना था कि अगर जवाब नहीं भी आता तो भी किस्मत उसे सही करवा ही देती है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ महीने गुजरे और स्कूल की पिकनिक गई एक पुराने ऐतिहासिक महल में। और बस यहीं पर इन दोनों की सोच का असली टेस्ट होने वाला था। तो हुआ यूं कि घूमते घूमते आशिक ने ऐसे ही एक पत्थर पर हाथ रख दिया। और क्या हुआ, अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। देखिए, किस्मत ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। अब दरवाजे पर क्या लिखा था? अगर खजाना चाहिए तो अंदर आओ। आशिक तो ठहरा किस्मत का आशिक। उसने सोचा वाह, ये तो मेरे लिए ही है, और वो फौरन अंदर चला गया। और अंदर उसे क्या मिला? सोने के सिक्कों से भरा एक छोटा सा बक्सा। भाई किस्मत तो फौरन मेहरबान हो गई। ऐसा लग रहा था मानो आशिक की बात सच साबित हो रही है। अब जब आशिक को खजाना मिला तो उद्यम ने भी सोचा चलो मैं भी देखता हूं। उसने उस जगह को और ध्यान से खंगालना शुरू किया और थोड़ी देर बाद उसे भी एक बक्सा मिल ही गया। लेकिन एक मिनट, उस बक्से में सोना नहीं था, उसमें तो सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े थे। ये देखकर तो सब उस पर हंसने लगे, कहने लगे देखो इसकी तो किस्मत ही खराब निकली। और ये खेल तो बस चलता ही रहा। आशिक को तो एक के बाद एक सोने के सिक्कों से भरे बक्से मिलते गए। उसका घमंड तो आसमान छूने लगा और बेचारा उद्यम, उसके हाथ तो खाली ही थे। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है असली ट्विस्ट। अब वो वक्त आ गया था जब मेहनत को अपना कमाल दिखाना था। तो कुछ घंटे बीत गए। सारे बच्चे अपने अपने सोने के सिक्के लेकर बाहर इकट्ठा हुए। लेकिन एक चेहरा गायब था। उद्यम कहीं नजर नहीं आ रहा था। सब एकदम घबरा गए। लगभग 3 घंटे तक उसे ढूंढा गया, हर जगह। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर उद्यम गया कहां? और ठीक तभी उद्यम बाहर आया। उसने सीधे आशिक को देखा और कहा, किस्मत तुम्हें सिर्फ वो देती है जो लिखा है, लेकिन मेहनत से तुम वो भी हासिल कर सकते हो जो किस्मत में नहीं लिखा। और फिर असली राज खुला। उद्यम को जो कागज के बेकार टुकड़े मिले थे वो असल में एक नक्शा थे। एक ऐसा नक्शा जो एक बहुत बहुत बड़े खजाने का रास्ता बता रहा था। लेकिन उस खजाने तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उद्यम ने बताया कि कैसे उसने पहले उन कागज के टुकड़ों को जोड़ा, फिर नक्शे की पहेली को सुलझाया और फिर कई मुश्किल रास्तों और रुकावटों को पार किया। ये किस्मत का काम नहीं था, ये तो उसकी लगन और मेहनत का नतीजा था। और फिर जो हुआ वो देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उद्यम ने सबके सामने हीरे और मोतियों से लबालब भरी एक बड़ी सी अलमारी लाकर रख दी। आशिक के सोने के चंद सिक्के इस खजाने के सामने कुछ भी नहीं थे। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? चलिए इसे जरा समझते हैं। देखिए, किस्मत ने आशिक को क्या दिया? सोने के कुछ बक्से। और मेहनत ने उद्यम को क्या दिलवाया? हीरे मोतियों से भरी पूरी अलमारी। बात सीधी सी है, किस्मत आपको एक मौका दे सकती है, एक दरवाजा खोल सकती है, लेकिन मेहनत आपको उस दरवाजे से कहीं कहीं आगे ले जाती है। तो सवाल वही है, किस्मत एक दरवाजा तो खोल सकती है, लेकिन असली खजाने तक जाने वाले उस मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए क्या चाहिए? ये कहानी शायद इसका जवाब देती है। किस्मत शुरुआत करा सकती है, पर मंजिल तक तो मेहनत ही पहुंचाती है।